नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मौत का मेहमान। ये कहानी 2010 की है। दिल्ली के एक छोटे से परिवार ने शहर के बाहरी इलाकों में एक पुराना मकान किराए पर लिया था। परिवार में 3 लोग रहते थे, रोहित, उसकी पत्नी शिका और उनकी 7 साल की बेटी अनु। मकान खूबसूरत था, लेकिन अजीब तरीके से किराया बहुत ही कम था। मकान मालिक ने सिर्फ एक शर्त रखी थी, ऊपरी मंजिल पर मत जाइएगा, वहाँ मरम्मत चल रही है। परिवार ने इसे सामान्य बात मान ली और मकान में शिफ्ट हो गए। पहले कुछ दिन सामान्य थे, लेकिन फिर घर में अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात शिका को लगा कि अनु किसी से बात कर रही है। उसने जाकर देखा तो अनु अकेले बैठी थी, दीवार की ओर देख रही थी। किससे बात कर रही हो अनु? अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा, दीदी मुझसे खेल रही है। वो कहती है कि यही रहती है। शिखा को लगा कि यह अनु की कल्पना है, लेकिन उसके बाद अनु का व्यवहार बदलने लगा। एक रात रोहित ने देखा कि लाइटें खुद ब खुद जल रही है और बुझ रही है। उसने इसे बिजली की गड़बड़ी मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन अगली सुबह अनु के शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे। अनु ने कहा, दीदी नाराज हो गई थी। शिखा ने डरते हुए मकान मालिक से संपर्क किया, लेकिन उन्हें शांत रहने का कहा और कहा कि वो बस ऊपरी मंजिल से दूर रहे। एक रात तेज बारिश हो रही थी। अचानक अनु गायब हो गई। शिखा और रोहित ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के रोने की आवाज़ आई। रोहित ने डरते डरते ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वहाँ की हालत देखकर वो सुन्न रह गया। ऊपरी मंजिल पर पुराने खून के धब्बे, टूटे हुए खिलौने और दीवारों पर खरोच के निशान थे। तभी एक कोने में अन्नू बैठी थी और उसके सामने एक सफ़ेद कपड़ों में लड़की खड़ी थी। लड़की की आंखें गहरी काली थी और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लड़की ने धीमी और गूंजती हुई आवाज़ में कहा। रोहित ने अनु को खींचकर पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे में हवा ठंडी हो गई और रोहित ने महसूस किया कि उसके कंधे पर हाथ रखा है। शिखा ने नीचे खड़ी रोहित और अनु को पुकार रही थी, लेकिन जवाब नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद रोहित और अनु बेहोशी की हालत में नीचे मिले। अनु के गले पर गहरे लाल निशान थे, जैसे किसी ने उसे दबाने की कोशिश की हो। अगले दिन मकान मालिक ने खुलासा किया कि कई साल पहले इस घर में एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा उसी कमरे में भटकती है। वह घर छोड़कर जाने वाले को भी आसानी से नहीं जाने देती। परिवार ने उस घर को तुरंत छोड़ दिया, लेकिन कहते हैं कि आज भी उस घर में किसी के हंसने रोने की आवाज़ आती है। क्या आप ऐसे घर में रात बिता सकते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए ही बनाई गई है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मौत का मेहमान। ये कहानी 2010 की है। दिल्ली के एक छोटे से परिवार ने शहर के बाहरी इलाकों में एक पुराना मकान किराए पर लिया था। परिवार में 3 लोग रहते थे, रोहित, उसकी पत्नी शिका और उनकी 7 साल की बेटी अनु। मकान खूबसूरत था, लेकिन अजीब तरीके से किराया बहुत ही कम था। मकान मालिक ने सिर्फ एक शर्त रखी थी, ऊपरी मंजिल पर मत जाइएगा, वहाँ मरम्मत चल रही है। परिवार ने इसे सामान्य बात मान ली और मकान में
शिफ्ट हो गए। पहले कुछ दिन सामान्य थे, लेकिन फिर घर में अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात चिका को लगा कि अनु किसी से बात कर रही है। उसने जाकर देखा तो अनु अकेले बैठी थी, दीवार की ओर देख रही थी। किससे बात कर रही हो अनु? अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा, दीदी मुझसे खेल रही